गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ गया हूं अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से रिजल्ट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपकी ER आ गई तो क्या करें। आपने एग्ज़ाम दिया था लेकिन AB शो कर रहा है, इस सिचुएशन में क्या करना है। TH या TU PU में F शो कर रहा है तो क्या करें। और जिनका एग्ज़ाम नहीं दिया, छोड़ दिया या एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो इस सिचुएशन में क्या करना है। तो हम बात करेंगे इन 4 टॉपिक्स पे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक पूरा समझना। कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TH TU और PU, ये होता क्या है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना आप लोग। TH क्या होता है। TH का मतलब होता है थ्योरी एग्ज़ाम जो आप लिख के आते हैं। TUPR का मतलब होता है असिस्मेंट या प्रैक्टिकल। और नेट ग्रेड कैसे काउंट होता है। थ्योरी और TH को प्लस कर दिया जाता है, फिर आपका नेट ग्रेड निकाला जाता है। ग्रेड पॉइंट व्यू ग्रेड सिस्टम ऑफ DU, यानी जो DU का ग्रेड सिस्टम है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। यानी जो ग्रेड आपको इसमें मिलेगा नेट ग्रेड में, जैसे A+ मिल गया तो इसका ग्रेड पॉइंट क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, उसी अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। और क्रेडिट पॉइंट जो आता है, क्रेडिट प्लस ग्रेड पॉइंट, तो ये जो ग्रेड पॉइंट होता है ना, उसी के बेस पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया A+ है आपका, और आप यहाँ पे आपको 8 ग्रेड मिला है, तो क्रेडिट पॉइंट आपका 8 होगा उस सब्जेक्ट का। इसी तरीके से आपका पूरा कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान से समझना। SGPA के राइट हैंड साइड पे अगर आपको ER लिखा शो होता है और साथ में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोड, इट्स मीन सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है। यानी अगर आपके रिज़ल्ट वाले ऑप्शन में नीचे की तरफ ER लिखा होता है तो आपकी बैक आई है उस सब्जेक्ट में। अगर वो ब्लैंक होता है तो उसमें बैक नहीं आया, पूरी तरह से पास हो। तो चलिए रिज़ल्ट की ओर चल लेते हैं। थोड़ा रिज़ल्ट में समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ एक स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है, तो आप लोग ध्यान से देखना। इस स्टूडेंट्स का ग्रेड TH यानी थ्योरी में इन्वायरमेंट साइंस में फ़ेल कर दिया गया है। TU में इसका जो है थ्योरी हुआ नहीं था, मतलब प्रैक्टिकल हुआ था। प्रैक्टिकल जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था, इसमें भी इन्हें फ़ेल कर दिया गया है, तो इन्हें नेट ग्रेड भी F दिया गया है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर आपका थ्योरी में F शो कर रहा है बट नेट ग्रेड में A+ या B+ शो कर रहा है, इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में भी आप पास हो। आपका ये दोनों मैटर नहीं करता है, नेट ग्रेड मैटर करता है। अगर यहाँ पे आप पास हो, यहाँ पे F नहीं दिया गया है तो आप पास हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ F शो, यहाँ पे जो है मार्क्स, सॉरी गाइज, यहाँ पे आपका मार्क शो करता है, यहाँ पे भी आपका मार्क शो करता है, बट नेट ग्रेड में AB दिखाई दिया जाता है। तो ये सोल की तरफ से एक टेक्निकल एरर होता है, मतलब कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो बट फिर भी आपको वहाँ पे AB शो कर दिया जाता है, एब्सेंट शो दिखा दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 1-2 दिन वेट करना है। अगर ठीक नहीं होता तो सोल को मेल कर दीजिए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सोल एग्ज़ाम ब्रांच में विज़िट करिए, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपना रिज़ल्ट और ID कार्ड, हॉल टिकट, और आप बताएं कि हमने एग्ज़ाम दिया था बट यहाँ एब्सेंट शो कर रहा है। विदिन 15 डेज़ के अंदर में आपका वो एरर ठीक करके देंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा TH क्या होता है, TU क्या होता है, PR क्या होता है, और अगर इसमें F या कुछ आ जाता है तो क्या करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं SGPA की। तो ये SGPA के राइट हैंड में रिजल्ट है ना, यहाँ ER शो कर रहा है, मतलब ये इस सब्जेक्ट में फ़ेल है। अगर ये ब्लैंक शो करेगा तो आप पास हैं हर तरह से। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ लेना। अब इसके बाद हम चल लेते हैं DU के ग्रेड पॉइंट्स पे। तो DU का जो एक ग्रेड पॉइंट्स है कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, A+ का होता है एक्सीलेंट, B+ का होता है गुड, और C का होता है एवरेज, B का होता है अबव एवरेज, A का होता है वेरी गुड, D का होता है पास, और F का होता है फेल। तो आप ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके बाद अब मैं इसको भी आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर आपको O ग्रेड मिलता है तो कैसे कितने मार्क्स अलॉट होते हैं और इसका क्रेडिट पॉइंट्स क्या होगा, ये वाला आप लोग ध्यान से समझना। अगर आपका O ग्रेड आया है तो आपको 80 में से 80 और 100 के बीच में मार्क्स मिले हैं, जिसका न्यूमेरिक नंबर क्रेडिट पॉइंट 10 होगा। अगर आपको 70 या 80 मार्क्स आए हैं
तो ए प्लस मिलेगा, इसमें इसका न्यूमेरिक नंबर 9 होगा। इसी तरह से 50 से 55 आए हैं बी, और 60 6। उसके बाद अगर 40 से 45 मार्क्स आए, इसमें आपको डी ग्रेड मिलेगा जिसका न्यूमेरिक नंबर 4 होगा। अगर 40 से कम या 40 मार्क्स आए हैं तो आपको उसमें फेल कर दिया जाता है और न्यूमेरिक नंबर 0 मिलता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा रिजल्ट की तरफ चल लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने आपको न्यूमेरिक नंबर बताया। तो नेट ग्रेड में यहाँ डी ने मिला है, डी मिला है जिसका ग्रेड पॉइंट 4 दिया गया है और क्रेडिट जो है 16 दिया है। यानी जो इसका न्यूमेरिक नंबर अभी मैंने समझाया है ना, वो यहाँ पे 4 दिया गया है और क्रेडिट पॉइंट 16 दिया गया है। तो इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम इशू है ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा कॉमन से टॉपिक पे, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ई आर आ गई है किसी सब्जेक्ट में तो क्या करें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है फिर भी आपको उसमें एब्सेंट शो किया गया है तो आप सोल जाके ठीक करवाओ उसे। ई आर आ गई है तो आप थर्ड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम रिटर्न देना और उसको क्लियर कर लेना, जिसकी एक्स्ट्रा फ़ीस 400 रुपये लगती है। थर्ड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लोगे तो उसी में काउंट होकर आपके एडमिट कार्ड पे डेट वेट सब कुछ आ जाएगा जब भी एग्ज़ाम सोल कंडक्ट करेगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया था बट ए भी शो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सोल को मेल कर देना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप सोल ऑफिस जाओ, एग्ज़ाम ब्रांच, वहाँ पे जाके सॉल्व करवाओ। विदिन 15 डेज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं टी एच या टी यू पी यू में एफ शो कर रहा है तो क्या करें। अगर टी एच या टी यू पी यू में एफ शो कर रहा है, आपने इंटरनल असेसमेंट दिया है बट फिर भी एफ शो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको यही करना है, सोल को मेल कर दीजिए और कहिए कि हमने असेसमेंट दिया था विथ स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ, बट यहाँ हमें फ़ेल किया गया है। वो लोग जल्दी ही एक्शन लेंगे और इसे ठीक कर देंगे। अगर आपका टी एच या टी यू पी में एफ़ दिखाई दे रहा है बट नेट ग्रेड में डी या सी प्लस ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिनका एग्ज़ाम नहीं दिया, छोड़ दिया या नहीं दे पाए, क्या करें। आपने बहुत से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा था, जैसा कि एक साथ 2 एग्ज़ाम पड़ गए जिसकी वजह से आपने डी यू सोल का एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर में जब दोबारा एग्ज़ाम होंगे तो आप फ़ीस पे कर देना। थर्ड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लोगे, वापस से सोल एडमिशन कंडक्ट करेगा तो वहाँ पे आपके जितने भी एग्ज़ाम आपने छोड़े होंगे वहाँ पे शो कर जाएगा और आप उसे सिलेक्ट करोगे तो आपका एडमिशन के साथ साथ उसका भी ई आर वाला सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा और उसकी फ़ीस पे करने के बाद आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। जब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।